लास्ट क्लास में टॉर्क डिस्कस किया था। तो टॉर्क में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अभी डिस्कस कर रहे हैं। Suppose we have this particle having speed v, mass m. तो ये x लो, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, है ना। तो ये पोजीशन है, कौन बता रहा है? r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। r वेक्टर में क्या होता है? पोजीशन, है ना। तो अगर मान लो इसकी कोऑर्डिनेट्स x y z हैं इस पॉइंट में, तो r वेक्टर हो जाएगा x I है, y j है, z k। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। जैसे टॉर्क में मैंने बताया था कि वो आपको हमेशा बताएगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम में भी वो आपको हमेशा बताएगा कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना। तो यहाँ पर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो जो r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, है ना, ये क्या होता है? इट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट about which angular momentum should be calculated. ठीक है, तो जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बात है ना आपको क्लियरली समझाने के लिए मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये ओरिजिन है कि ए पॉइंट और पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पर है, उसका मास है, वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब बोला गया है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया। ठीक है, इधर देखो, यहां पर तो ओरिजिन के अबाउट पूछा गया। ठीक है, तो याद रखो बेस सिंपल बेस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस में क्या हो जाता है, वो बोलेगा कि इस पार्टिकल का मोमेंटम निकालना ए पॉइंट पे रिस्पेक्ट। अब क्या करेंगे, तो ये है आपका r1 वेक्टर। ठीक है, ये है आपका r2 वेक्टर, ये है आपका r2 वेक्टर। लेकिन मुझे तो एंगुलर मोमेंटम के लिए r वेक्टर चाहिए। r वेक्टर क्या होता है? जिस जो पार्टिकल है उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकालना मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए। तो r वेक्टर जो है ये हो जाएगा r2 - r। तो आपको अगर किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर, तो आपको r वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप r वेक्टर क्रॉस m into v वेक्टर करो, तब आपका एंगुलर मोमेंटम ये बन जाएगा। अगर वो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू o बोल दे, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम o पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताना, तो क्या करेंगे? r कौन सा लेंगे? इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? o, ओरिजिन। तो अब r क्रॉस p जो होता है इसमें r क्या है?
R2, यस सबको समझ में आ रहा है ना, इस केस में R2 है तो R2 क्रॉस, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आपको ध्यान रखनी है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, है ना, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो अब हम एक पहले एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज वी है x एंड y, तो एक पार्टिकल है, उसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6 एंड वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो गिवन 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Mass of the particle is 50 gram. Find angular momentum of particle with respect to origin. ठीक है, तो पहला आप क्वेश्चन ट्राई करिए, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आर वेक्टर पहले आप लिख दो, आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो x i cap y j, यहां से आर वेक्टर आ जाता है, फिर r क्रॉस p वेक्टर करना है। p वेक्टर क्या है, p के आप m भी लिख दो, m को बाहर ले लो तो r क्रॉस p, ये करना है, ठीक है। तो r वेक्टर और p वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो m जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है, तो आप उसको बाहर लिख सकते हैं। r वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, l आता है, ठीक है। चलो करिए, तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो l is m into r cross p, r vector is 2i cap 4j cap 6k cap, and b vector is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, ठीक है। तो r क्रॉस v करना है हमें, सबसे पहले इधर i j k y, अच्छा सबका आंसर आ गया इसका, सब निकल गया होगा, n से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बाद में, वो तो बाद में जाएगा, आपका हो गया। मैच कर लोगे कि कैलकुलेट करना ठीक करिए। सो आई कैप लिखना है तो ये वैल्यू चुनेंगे, ये वैल्यू 460 माइनस 10 to 6 18, लेकिन प्लस हो जाएगा माइनस जे कैप, ये वैल्यू चुनेंगे, ये वैल्यू चुनेंगे 4 की 8 माइनस 12, ये माइनस 12, ये लाइन चुनेंगे, ये लाइन 2 into 3 minus 6 minus 8, 34 आई क्या प्लस 4j क्या माइनस 14 क्या, ये हमारा आर क्रॉस दिया है, ठीक है। करेक्ट, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से किया है, इसको नोट डाउन करिए, बस इसको आपने m से मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करने का मतलब 50 ग्राम का ऐसा ही में करना है, 0.050 उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इससे भी और इससे, क्योंकि किसी वेक्टर का स्केलर नंबर में रखो तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, राइट, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है, जैसे आप एल वेक्टर को हम r क्रॉस p, उसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ p इनटू sin थीटा, राइट, एंड क्या, तो सवाल ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, निकालेंगे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे,
तो अगर हम एल वेक्टर की बात करें, अगर हमने इस फॉर्म में निकाला तो हमने r क्रॉस v पुट कर दिया, m पुट कर दिया, तो जो एंगुलर वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं आ रहा। वेक्टर फॉर्म में आपको अलग से डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर के अंदर ऑलरेडी डायरेक्शन होती है ना, तो यहाँ पर आपको अलग से निकालनी होती है। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ p sin थीटा, तो क्योंकि एक वेक्टर फॉर्मेट में है तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, और ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, r क्रॉस v करना है डायरेक्शन निकालने के लिए। r क्रॉस v का मतलब है r वेक्टर की डायरेक्शन में आपने अपने जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को अलाइन करना है r वेक्टर के अलावा, और v जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो मैं इस डायरेक्शन में कर्ल कर रहा हूं, मेरा थंब आ रहा है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं समझ लो, एक्सियल वेक्टर का मतलब है कोई ऐसा वेक्टर जिसमें रोटेशन वाली चीज आती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करते हो किसी एक्सिस के ओर रोटेट करती है ना, तो जो एक्सियल वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी एक्सिस के अलावा मानी जाती है ना। तो इसका मतलब है ये r वेक्टर इधर है, v वेक्टर इधर है, ठीक है, तो r क्रॉस v बनाया है, ठीक है, तो काइंड ऑफ रोटेशन का वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन है उसकी एक्सिस के अलावा में, दैट इज इनसाइड, है ना। तो हियर वी कैन से l कैप का मतलब क्या होगा, l वेक्टर की डायरेक्शन, है ना, तो ये आगे अंदर की तरफ, है ना। सो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ l कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्शन इससे आ जाएगी, है ना। लेकिन अभी जो r वेक्टर सॉरी l वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो r sin थीटा है अगर हम इसको एक साथ करके लिखते कंबाइनली और इधर हम लिखते हैं p वेक्टर, तो इसको कंबाइनली हम r परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसा हमने टॉर्क में भी किया, ये जो r sin थीटा है ये आपका r परपेंडिकुलर है। r परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, r परपेंडिकुलर का मतलब है it is the distance of line of action of velocity vector, it is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance of line of action of velocity vector with respect to point about which angular momentum has to be calculated. About which angular momentum has to be calculated. ठीक है, तो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में 30 डिग्री एंगल में, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, वेलोसिटी वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, और मुझे ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फाइंड एट अबाउट o पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको आपको ऐसे एक्सटेंड करना है। अब ये जो लाइन है इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए, दिस इज आर परपेंडिकुलर, और अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे और थोड़ा सा एनालिसिस करके देखोगे तो ये r sin थीटा के बराबर ही है। नाउ व्हाट इज r sin थीटा, वो भी देख लेते हैं।
आर वेक्टर को बनाना चाहिए, ये आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में, है ना, और वी वेक्टर इधर है, दोनों में एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो जो आर sin थीटा है वो हमेशा आर परपेंडिकुलर के बराबर है, ये आपका आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर इज आर sin थीटा, ठीक है। इधर भी लिख देते हो आर sin, this is perpendicular distance of line of action of the particle with respect to point जिसके बारे में निकालना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये r वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 5 मीटर, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इस केस में क्या है r परपेंडिकुलर इनटू v m, है ना, p का मतलब m हो गया, मास दे रखा सपोज 50 ग्राम, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा सपोज 5 मीटर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। r परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, r sin थीटा, r कितना है 5 मीटर, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है। sin थीटा भी लिखना है, ठीक है, थीटा कितना है, अच्छा एक चीज है, हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर r into sin 30 लिख देते तो वो गलत है, तो जो r परपेंडिकुलर में जो थीटा है कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तो हमें डायग्राम में नहीं दिया हुआ एंगल, ठीक है, क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको ये वाला एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये एंगल जो है पूरा ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हो r sin 30 डिग्री, या एक काम करते हैं इसको हम ना 45 डिग्री, वरना आपको लगेगा कि ये वाला एंगल लिख दे सकते हैं। ये अगर पूरा 45 है तो इसमें 30 माइनस किया तो थीटा कितना आ गया 15 डिग्री, मास है 50 ग्राम, तो इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे यानी कि केजी में, वेलोसिटी एसआई यूनिट में ही है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो थीटा है ये 15 डिग्री है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ये 5 मीटर प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए, इसी डायग्राम को मैं बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ थोड़ा सा ना छोटा हो गया। यही डायग्राम, यही क्वेश्चन दोबारा डायग्राम बड़ा होगा। ये r वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, 5 मीटर, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, मास जो पार्टिकल का 50 ग्राम दिया हुआ है, ये मान लिया r, ठीक है, और हमें ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया, ये O पॉइंट है ओरिजिन, क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O पॉइंट, ठीक है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम हो या टॉर्क, तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन का तरीका है वो सेम है एग्जैक्ट। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप याद रखें टॉर्क भी ऐसे ही, क्योंकि वहां तक r परपेंडिकुलर होता है, उसमें r परपेंडिकुलर निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये आपको अगर टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोला तो सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि क्या आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है या मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं या वेक्टर्स दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं,
है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म से होगा, मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू एफ वाला जो उस कॉन्सेप्ट से। तो ये तो क्लियर हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया, हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना, ये समझ में आ गया। टॉर्क और एलिमेंटल में दोनों में सेम प्रोसेस है। टॉर्क में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या वेक्टर दिए हुए हैं आर और एफ के, अगर वेक्टर दिए तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, अगर वेक्टर नहीं दिए हुए तो आपको आर परपेंडिकुलर ढूंढना होगा, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म दिया हुआ है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आर परपेंडिकुलर ढूंढना। आर परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं, पूरे न्यूमेरिकल का जो डायग्राम, पूरे डायग्राम पूरी लंबी लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे किस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो पॉइंट के अबाउट निकालना क्वेश्चन में बोला गया। तो मुझे इस लाइन का डिस्टेंस कहां से चाहिए, ओ से चाहिए, क्योंकि ओ के अबाउट निकालना है। तो मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये है आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 5 मीटर, ठीक है। और दूसरी बात ये वाला जो, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें आर वेक्टर को, ठीक है, आर वेक्टर को एक्सटेंड कर दें तो ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना हुआ 15 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल में क्यों है, क्योंकि आर वेक्टर और वी वेक्टर इनके बीच का एंगल चाहिए होता है। ये आर वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ा सा देखने के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे, ये वी वेक्टर है, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, वो हमने निकाले 15, ठीक है। अब ये 15 है तो आर परपेंडिकुलर 5 into sin 15 कैसे है वो आप देखो, आर परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस है, तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाए तो वही हमारा आर परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे, देखो ये 5 मीटर है, इसका एंगल ये वाला 15 डिग्री, तो जैसे हम कंपोनेंट्स लेते हैं ना, कंपोनेंट्स क्या होता है, ये 5 मीटर है, इसका ये एंगल 15 है, हो जाएगा r cos 15 और ये वाला क्या हो जाएगा r sin 15, बस आ गया आपका r sin 15 और ये हो जाएगा r cos 15। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं, तो इस r वेक्टर के एक्चुअली में कंपोनेंट नहीं है, ये वाला r cos 15 ये वाला r sin, लेकिन आपको टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको सीधा क्या देखना है, जो वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करो, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ठीक है। तो आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, वहां पे आपको दिखता है, बस आपका डायग्राम सही हो, क्योंकि जो इंसान क्वेश्चन बना रहा है ना उसको भी पता है कि बच्चा जब टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम लिखेगा तो उसे r परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो डायग्राम कुछ ना कुछ ऐसा बना कर देते हैं कि आपको r परपेंडिकुलर मिल जाएगा। जैसे r परपेंडिकुलर मिला उसको mp से मल्टीप्लाई करो 1 से, तो l नॉट ये कितना हो जाएगा r परपेंडिकुलर इनटू m इनटू p, इसका मतलब, ठीक है। तो r परपेंडिकुलर है हमारा 5 sin 15 डिग्री, मास है 50 ग्राम, ग्राम है तो मतलब केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है तो हमने इसको ऐसे, हमें सारा डाटा जो है वो ऐसे यूनिट में पुट करना होता है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, r क्रॉस b से, r वेक्टर इधर है, ये रहेगा, v वेक्टर इधर है, तो r क्रॉस b अंदर इधर है, तो l कैप इज क्रॉस मतलब, ठीक है, नोट डाउन करिए। अब ये डायग्राम एक हम टॉर्क का एग्जांपल ऑफ करेंगे, इसी r परपेंडिकुलर वाले तरीके से हमें टॉर्क निकालना है। तो सपोज ये ऐसे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन इस पॉइंट पर, एंड इसके सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पर 100 या फिर 110 न्यूटन फोर्स कर, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, एंगल जो है ये 45 डिग्री,
और बोला गया है फाइंड नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। मास इसका सपोज 2 kg, 2 kg मास है तो इसके ऊपर mg भी लग रहा हो, है ना, 3 फोर्स लग रही है। और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड नेट टॉर्क अबाउट O पॉइंट। O पॉइंट की नेट टॉर्क निकालना है, ये O पॉइंट है। तो इधर देखिए तो जब भी हम नेट टॉर्क की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी होती है कि टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फोर्स उस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। तो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन आपने अपना अंगूठा रख लो और फोर्सेस के अलावा अपनी ये फिंगर रोटेट करो, आपको पता लग जाएगा। जैसे ऊपर वाली फोर्स है F1 वो इधर को लग गया है ना, ये पॉइंट इधर है, F1 इधर लग गया, यानी कि F1 इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। जनरली आप इसको नेगेटिव को और भी ले सकते हो आपके ऊपर। तो जो F1 है उसकी वजह से क्लॉकवाइज लग रहा है तो टॉर्क पॉजिटिव होगा। F2 की वजह से किधर लग रहा है, देखिए F2 की वजह से इधर को लग रहा है तो नेगेटिव होगा। mg की वजह से mg इधर को है पॉजिटिव। तो टॉर्क ड्यू टू mg पॉजिटिव, टॉर्क ड्यू टू F2 नेगेटिव एंड टॉर्क ड्यू टू F1 पॉजिटिव। ठीक है, अब हम नेट टॉर्क निकालेंगे। अभी लिखिए, पहले देख लें। सबसे पहले टॉर्क ड्यू टू F1 लिखना, अलग अलग करके समझा रहा हूं एकदम क्लियर हो जाए। टॉर्क ड्यू टू F1, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि यहां पर कोई वेक्टर वगैरह नहीं है, मैग्नीट्यूड स्टीम। तो r परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। r परपेंडिकुलर लगाने के लिए जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दो पहले। इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए किससे, इस पॉइंट से, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए r परपेंडिकुलर फॉर F1। ये डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, तो ये जो 5 मीटर है इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 45 और ये वाला कंपोनेंट 5 sin 45। ये समझ में आया? r मतलब ये r वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स क्या हो, ठीक है। तो फोर्स हो गया F1, r परपेंडिकुलर F1 हो गया 50 और ये हो गया 5 sin 1। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू F1 आ गया और F1 की वजह से टॉर्क है वो पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू F2। अब F2 का r परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करो, ऐसे लाइन खींचो। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे इस पॉइंट से, तो तुमने क्लियर दिखा इधर 5 मीटर क्योंकि 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री एंगल है तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस यही तो चाहिए होगा ना। तो ये r परपेंडिकुलर कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर F2 कितना है 110 और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो ये माइनस होगा। ठीक है, ठीक है। टॉर्क टू mg, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है क्योंकि वर्टिकली इसके सेंटर मास पे जो ग्रेविटी वो लगे है ना, ऐसे वर्टिकली डाउन लग रही है। तो ये जो mg है, ठीक है, इसकी लाइन मेरे को वैसे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये अगर मैं लाइन पूरी तरह एक्सटेंड कर बना दूंगा मैं ऐसे, ये मैंने ड्रॉ कर, ये लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ये है r, किसके लिए, mg के लिए। ठीक है, तो ये r परपेंडिकुलर कितना होगा, ये 5 मीटर है, इसका ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो 5 cos 45, 5 cos into mg। m कितना है, मास कितना है 2 kg। मास हो गया 310 है। ठीक है, तो अब नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क नेट पॉजिटिव वाले एक साथ लिख दो, यानी कि F11 और mg1 तो हो जाएगा 50 into 5 sin 45
प्लस 5 cos 45 into 20, ये भी पॉजिटिव है, F2 वाला नेगेटिव है, नेगेटिव कर दो। हमने सारी वैल्यूज ऐसे यूनिट में पुट की हुई हैं, तो आंसर हमारा सही है। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करेंगे।